अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 41 है। इसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास स्प्लाइस और स्लाइस मेथड जो स्क्रिप्ट हम एरे के चैप्टर में हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं और इसको हम किस तरह प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। तो इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और बिना टाइम वेस्ट के हम कोड पर आते हैं। और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 41 है और इसका जो टॉपिक है हमारे पास है वो हमारे पास है स्प्लाइस एंड स्लाइस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। कि हमारे पास स्प्लाइस और स्लाइस मेथड या फिर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होते हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो हमारे पास होने वाली है। अब स्प्लाइस और स्लाइस मेथड को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि हमारे पास स्प्लाइस और स्लाइस मेथड हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं। तो स्प्लाइस मेथड हमारे पास यूज़ होता है जब भी हमारे पास एक एरे होती है। उस एरे में जब हम किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं या फिर उस किसी भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लाइस मेथड को। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइस मेथड। अब स्लाइस मेथड हमारे पास वो मेथड है जो कि एक नई एरे आपको रिटर्न कर देता है। तो उसमें हमारे पास मॉडिफिकेशन नहीं होती, मतलब कोई भी चेंजेस हमारे पास एरे में नहीं होते। अगर उसमें आप चेंजेस भी करते हो तो भी आपको ये क्या करता है, एक न्यू एरे दे देता है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं करता। तो इन दोनों में हमारे पास फ़र्क ये है कि इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, मतलब चेंजेस हमारे पास इसमें नहीं होती। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल था ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हमारे पास स्प्लाइस और स्लाइस मेथड क्या होती है। अब हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हम मेथड हमारे पास क्या होते हैं और इसको हम किस तरह प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं ताकि हम हर एक एग्जांपल करें, इसका भी एक एग्जांपल करें और इसका भी हम एक एग्जांपल करें। तो लेट यहाँ पर मैं एरे को डिफाइन करता हूँ। एरे को यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ जिसमें हमारे पास ए होगा, फॉर एग्जांपल बी होगा, कोई भी एरे आप बना सकते हो, सी होगा और यहाँ पर डी होगा। तो 4 एलिमेंट मैंने इस एरे में स्टोर कर लिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ कंसोल पर, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर एरे, और इस एरे का हमारे पास नाम क्या है, इस एरे का हमारे पास नाम एरे है, ARR हमारे पास इसका नाम हमने रखा है। तो अगर इसको मैं रन कर दूं तो रन करने के बाद आप लोगों को पता है कि हमारे पास डिस्प्ले होगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा है। और इसको यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, console.log करेंगे और इसमें हम इक्वल टू रखेंगे ताकि इसके बाद जो भी हम करें आप लोग को अच्छी तरीके से देखने में आ जाए। और इसके बाद हमने क्या करना होगा, अब हमने स्प्लाइस मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। स्प्लाइस मेथड को हमने क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट, यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करना होगा। अब स्प्लाइस मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एरे होती है जिस तरह हमारे पास ये है, और इसमें हम ऐड या फिर रिमूव करते हैं किसी भी एलिमेंट को, हम या फिर ऐड करते हैं, एक नई एलिमेंट को ऐड करते हैं या फिर इस एरे की एलिमेंट को हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, जस्ट हमने यहाँ पर एरे, पहले हम इस तरह करते हैं कि पहले हम रिमूव फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। रिमूव को हम क्या करते हैं, रिमूव एलिमेंट करते हैं, रिमूव एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि ARR जो कि हमारे पास एरे है और इसमें हम स्प्लाइस मेथड को हम कॉल कर लेंगे, स्प्लाइस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। और इसमें हमारे पास क्या है कि आपने अगर रिमूव करना है तो आपने फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को बता भी रहे कि स्टार्ट नंबर और डिलीट काउंट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर 2 भी हो तो भी आपके पास ये चल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है, मतलब कहाँ से आपने रिमूव करना है, कौन सी इंडेक्स से। यहाँ पर आपने ये बात ज़रूर यहाँ पर फोकस करनी है, नोट करनी है कि यहाँ पर इंडेक्स होना चाहिए, यहाँ पर एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये है। तो इंडेक्स हमारे पास कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैं 1 से स्टार्ट लेता हूँ, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये 0 इंडेक्स, ये 1 से मैं डिलीट करना चाहता हूँ। और कितने एलिमेंट में डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 एलिमेंट में डिलीट करना चाहता हूँ। तो हमारे पास ये 1 इंडेक्स है, 1 से हमारे पास स्टार्ट होगा, 1 2, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये डिलीट हो जाएंगे और ए और डी हमारे पास फिर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो console.log, और यहाँ पर हमारे पास अब जो हमारे पास अपडेटेड एरे हमारे पास होगी तो वो हमारे पास कौन सी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और डी हमारे पास बच गई है और 1 इंडेक्स से लेकर हमने 2 एलिमेंट को डिलीट किया, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारे पास बी और सी नहीं है, ए डी हमारे पास सिर्फ है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अगर मैं 3 कर दूँ तो हमारे पास ये 3 रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास बच कौन सा जाएगा, ए हमारे पास बच जाएगा। और अगर आप इस तरह चाहते हैं कि हम यहाँ पर 0 इंडेक्स से लेकर और यहाँ पर हम 4
हम यहाँ पर क्या करें, फोर एलिमेंट को रिमूव कर दें, 0 1 2 3। तो हमारे पास ये क्या है, 4 एलिमेंट है। तो इसको अगर हम रिमूव करें तो उसके लिए हम क्या करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी एरे में नहीं है। तो इस तरह का हमारे पास क्या है, स्प्लाइस मेथड का रिमूव है कि अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 इंडेक्स से लेकर और जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2 इंडेक्सर से लेकर 0 1 2 से लेकर 1 एलिमेंट को डिलीट करो, तो हमारे पास सी डिलीट हो जाएगा और ए बी डी हमारे पास बच जाएगा। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी डी हमारे पास बच गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि रिमूव एलिमेंट का जो आपके पास मेथड है स्प्लाइस में, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिख दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड एलिमेंट, कि ऐड एलिमेंट को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो भी हमारे पास सिंपल है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर एरे, मैंने एरे यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर स्प्लाइस मेथड को कॉल कर लूँगा। यहाँ पर तो कॉल कर ली तो स्टार्टिंग हमारे पास कौन सा होगा, जब हम ऐड करना चाहते हैं एरे में, तो स्टार्टिंग हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं वन इंडेक्स पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। और मैं डिलीट क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम डिलीट क्या करेंगे, कुछ भी हम डिलीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग है, यहाँ पर हमारे पास नंबर होना चाहिए। तो डिलीट हमारे पास क्या है, मैं कुछ भी डिलीट नहीं करना चाहता, मतलब ज़ीरो एलिमेंट हम डिलीट करेंगे। और उसके बाद अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऐड करूँगा ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, 0 1। तो अपडेटेड वैल्यू हम अपडेटेड एरे हमारे पास, इसको अगर मैं एक बार यहाँ पर कमेंट कर लूँ तो हमारे पास यहाँ पर 1 इंडेक्स 0 1 1 इंडेक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि हेलो को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो हेलो को मैं फॉर एग्जांपल ऐड कर दूँगा और फिर यहाँ पर console.log में इस एरे को मैं दे दूँगा, इस एरे को मैं दे दूँगा जो कि अपडेटेड एरे हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूँ, इस तरह अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास अपडेटेड एरे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये हमारे पास 1 है। तो 1 से हमने क्या कर दिया है, 1 से हमने हेलो को हमने ऐड कर दिया है। तो इसके बाद कोई और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वर्ल्ड कर देता हूँ, वर्ल्ड फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जेड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जेड कर देता हूँ, तो आपके पास वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 इंडेक्स से, तो हमारे पास 0 है, 1 इंडेक्स से हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड और जेड हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं। तो अगर आप इंडेक्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं इसके बाद मैं रखना चाहता हूँ तो 0 1 2 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 के बाद मतलब 4 इंडेक्स से लेकर। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी के बाद हमने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड और जेड को हमने ऐड कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐड एलिमेंट के स्प्लाइस मेथड को भी आप समझ गए होंगे। तो अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बता दें। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है स्लाइस मेथड के। स्लाइस मेथड को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसको कमेंट कर लेता हूँ, बाद में हम इनको अनकमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास स्लाइस था और अब हम स्लाइस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्लाइस मेथड हमारे पास क्या करता है, डिस्प्ले करता है जो आप स्पेसिफिक एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हो। तो हमारे पास ये एरे है, ये हमारे पास एरे है। तो यहाँ पर मैं एरे के लिए क्या करूँगा, एरे डॉट ARR इस तरह मैं करता हूँ ARR स्लाइस फंक्शन को मेथड को मैंने कॉल कर दी। अब मैं इस तरह करूँगा कि इसमें मैं कौन से इंडेक्स से लेकर और कौन से तक मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 1 से लेकर और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 3 तक को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो इसमें हमारे पास ये 1 तो शामिल होगा, मतलब 0 1 ये वाला तो हमारे पास शामिल होगा। इससे लेकर 3 इंडेक्स तक 0 1 2 3, तो ये हमारे पास 3 है, तो 3 इंडेक्स हमारे पास शामिल नहीं होगा। तो इस यहाँ पर आपने नोट करना है कि जो स्टार्टिंग है 1 से लेकर, मतलब जो भी इंडेक्स यहाँ पर रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। इससे लेकर ये वाला तो शामिल होगा, ये हमारे पास इंक्लूड होगा, लेकिन ये वाला हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। मतलब ये बी हमारे पास इंक्लूड होगा और डी हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा, मतलब यहाँ तक हमारे पास होगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, बी और सी को डिस्प्ले कर देगा। अगर इसको मैं console.log पर रन कर दूँ और यहाँ पर एरे कर दूँ तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। अब यही फ़र्क है हमारे पास कि स्लाइस में हमारे पास क्या है, ओरिजिनल एरे को ये इफ़ेक्ट नहीं करता। उसके लिए आपने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाना होगा लेट, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स के नाम से। एक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और एक्स के नाम से यहाँ पर नहीं, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा कि इस वेरिएबल में आ जाएगा और इसको हम डिस्प्ले कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास अब चेंजेस होगा कि क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, लेकिन ओरिजिनल एरे इफेक्ट हमारे पास नहीं होगा। अब स्लाइस में हमारे पास ये फ़र्क है कि स्लाइस में हमारे पास ओरिजिनल एरे को इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह मैं करता हूँ कि इसको ये भी अनकमेंट कर देता हूँ और ये भी अनकमेंट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एरे हमने एरे बनाया था जो कि ABCD हमने स्टोर की, तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। अब नेक्स्ट हमने स्प्लाइस मेथड से हमने रिमूव एलिमेंट का जो एग्जांपल है वो हमने कर लिया कि हमारे पास 2 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब 0 1 2 2 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और हमारे पास रिमूव सिर्फ 1 एलिमेंट हमारे पास रिमूव होगा। तो हमारे पास ये वाला हमारे पास एलिमेंट हमारे पास रिमूव हो गई है। तो इस तरह हमारे पास हमने क्या कर दिया, ABD, तो हमारे पास ये वाली एलिमेंट हमारे पास रिमूव हो गई, क्योंकि हमारे पास 2 इंडेक्स है, 0 1 0 1 2 2 इंडेक्स है, और हमारे पास कितनी एलिमेंट को हमने रिमूव किया, 1 एलिमेंट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारे पास 1 एलिमेंट ये है, ABD हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। अपडेटेड वैल्यू हमारे पास यहाँ तक हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमने ऐड एलिमेंट को हमने चेक किया कि हम स्प्लाइस मेथड से ऐड को एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट को हम ऐड किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने ये बताया कि हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 4 एलिमेंट से, जो कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एलिमेंट यहाँ पर अपडेटेड, यहाँ पर हमने देखना है। अब अपडेटेड एरे हमारे पास ये है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट 0 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स से स्टार्ट हमारे पास होगा। और उसके लिए हमने बताया कि 0 एलिमेंट को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, लेकिन उसमें ऐड कर दो इन 3 एलिमेंट को ऐड कर, जो कि उसने ऐड कर दिए। अब हमारे पास जो अपडेटेड एरे है वो हमारे पास ये वाली है, ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, स्लाइस मेथड था। स्लाइस मेथड से हमने ये देखा कि हम किस तरह एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने 1 इंडेक्स से, तो हमारे पास 0 1 इंडेक्स ये है, 1 इंडेक्स से लेकर, और हमने 3 एलिमेंट को 3 तक इंडेक्स को हमने क्या किया, डिस्प्ले किया। लेकिन 3 वाला इंडेक्स हमारे पास शामिल नहीं होगा। 1 इंडेक्स का एलिमेंट शामिल होगा, इंक्लूड होगा, लेकिन जो तीसरा इंडेक्स है वो हमारे पास शामिल नहीं होगा। तो हमारे पास ये 0 1, ये हमारे पास 1 इंडेक्स है, ये शामिल होगा। ये हमारे पास कौन सा इंडेक्स है, हमारे पास 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, तो ये हमारे पास शामिल नहीं होगा। सिर्फ ये दोनों हमारे पास शामिल होंगे, जो कि B और D हमारे पास डिस्प्ले भी हुए हैं। तो इस तरह का हमारे पास क्या था, कंसेप्ट था। तो अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी समझ ना आई हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।